दिल्ली की रहने वाली 20 वर्षीय नेहा अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहा करती है। माता का नाम कांता देवी होता है, पिता का नाम रमेश होता है। दोस्तों, इनका जीवन बड़े अच्छे से चल रहा होता है। जो नेहा होती है अपनी पढ़ाई करती रहती है, उसे आध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। जब भी कहीं कोई मेला लगता या कहीं कोई साधु संतों की मीटिंग होती तो वहाँ पर नेहा अपने माता पिता को लेकर पहुँच जाया करती। माता पिता भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक वाले होते हैं, वो भी भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास किया करते। नेहा कभी तो वृंदावन जाया करती, कभी मथुरा जाया करती, तो कभी खाटू श्याम पहुंच जाया करती। उसी तरह से भगवान के दर्शन करने के लिए हर जगह चली जाया करती। उसके माता पिता भी उसके साथ ही हो लिया करते। दोस्तों, जीवन उनका बहुत अच्छे से चल रहा होता है और एक दिन नेहा इंटरनेट पर खबर पढ़ती है कि अब तो महाकुंभ आने वाला है जनवरी में, जो कि 144 साल बाद लगने वाला है। और इस महाकुंभ में मान्यता तो ये भी है कि यहाँ पर देवी देवता भी महाकुंभ में गंगा मैया में स्नान करने आते हैं। दोस्तों, ये सब अपने मन में विचार लेकर वो अपने माता पिता से कहती है कि मम्मी पापा, हम सभी लोगों को महाकुंभ चलना चाहिए, वहाँ पर हमें शाही स्नान करना चाहिए और वहाँ पर जो साधु संत हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए, माँ गंगा का आशीर्वाद भी हमें वहाँ से लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर माता पिता भी तैयार हो जाते हैं और फिर ये लोग एक अपनी टिकट करा लेते हैं और टिकट कराकर सीधे महाकुंभ प्रयागराज में पहुँच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नेहा बहुत ही ज़्यादा चंचल होती है और वो एक साधु महाराज के पास पहुँच जाती है, जो बहुत ही पहुँचे हुए साधु महाराज होते हैं। अब उनके चरणों में ये अपना सर नवाती है और उनसे पूछने लगती है कि साधु महाराज, शाही स्नान का महत्व क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर साधु महाराज उसे बताने लगते हैं कि शाही स्नान का बहुत ही अच्छा महत्व है। यहाँ पर देवी देवता भी शाही स्नान करने के लिए आते हैं, जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पर शाही स्नान करने के लिए आते हैं। बहुत सारे साधु संत तो जो पहाड़ों में अपनी तपस्या करते रहते हैं, जब भी महाकुंभ लगता है तो बस स्नान करने के लिए आते हैं। मान्यता तो ये है कि भारतवर्ष में 4 जगह शाही स्नान हो सकता है और उन चारों जगह जब भी यहाँ महाकुंभ लगता है तो वहाँ पर शाही स्नान करने के लिए देवी देवता भी आते हैं। और मान्यता तो ये भी है कि यहाँ पर अमृत की बूंद भी गिरी थी। फिर यहाँ पर नेहा साधु महाराज से पूछने लगती है कि कौन सा समय ऐसा होगा जब मैं शाही स्नान करने के लिए जाऊँ और मुझे देवी देवताओं के भी दर्शन हो जाएं। तो साधु महाराज उससे कहते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त में होता है, आपको 3 से 4 बजे के बीच में जाना होगा। 3 से 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो तब वहाँ पर देवी देवता स्नान करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये बातें सुनकर नेहा अपने मम्मी पापा के पास जो उन्होंने तंबू ले रखा था उस तंबू में जाकर लेट जाती है और इसे पूरी रात नींद नहीं आती। ये इंतजार करती रहती है कि सुबह के 3 कब बजे और मैं कब शाही स्नान करने के लिए जाऊं, कब मैं देवी देवताओं के दर्शन करूं। जब ये लड़की अपने तंबू से निकलकर बाहर जाती है तो उस समय जो टाइम होता है 2:57 होते हैं। दोस्तों, 3 बजने में 3 मिनट की देरी होती है और इनका जो तंबू होता है बस गंगा के किनारे से ज़्यादा 4 या 5 मिनट की दूरी पर होता है। उसके बाद ये गंगा के किनारे पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है तो वहां पर कुछ भी इसे ऐसा दिखाई नहीं देता, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही थोड़ी और आगे बढ़ती है, गंगा के बिल्कुल घाट के किनारे पहुंच जाती है और जैसे ही गंगा मैया के जो प्रांगण है, जो वहां पर जल है, उसमें प्रवेश करती है तो वहां पर एकदम से इसे और बहुत सारी आवाज़ें आने लगती हैं। लेकिन वहां पर इसे कुछ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आवाज़ें तो ऐसी आ रही थी कि मानो वहां पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन ये चारों तरफ घूम घूम कर देखती है लेकिन इसे कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद ये जब आसमान की तरफ देखती है तो कुछ सितारे, जो तारे हमारे आसमान में होते हैं, वो जमीन पर इसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां आने के बाद वो अलोप हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह का ये वाक्य देखती है। इसको बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी और आवाज़ों को सुन सुनकर ये एक बार के लिए सन्न हो जाती है कि ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। दोस्तों, ये इतना ज़्यादा सोचती है, वहीं पर ये बेहोशी की हालत में चली जाती है। और जब इसे होश आता है तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पर स्नान कर रहे होते हैं, क्योंकि वो समय 4 बजे के बाद का हो जाता है। कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए बेहोशी की हालत में चली जाती है।
होती है दोस्तों। फिर ये देखती है कि ये पता नहीं कौन सी लीला थी, मैं बेहोशी की हालत में क्यों चली गई। उसके बाद जब यहाँ पर ये लड़की नेहा वापस उसी साधु महाराज के पास पहुँचती है दिन में, तो उनसे पूछने लगती है कि साधु महाराज, मैं वहाँ पर गई थी, मुझे बहुत सारी आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन जब ऊपर आसमान से नीचे तारे मुझे आते हुए दिखाई देने लगे, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, मैं बेहोशी की हालत में चली गई। तो यहाँ पर साधु महाराज उससे कहने लगते हैं कि यही तो चमत्कार है, वहाँ पर हर कोई इंसान अपनी आँखों से जो देवी देवता हैं उन्हें नहीं देख पाता, इसलिए आप वहाँ पर बेहोशी की हालत में चली गई। बाकी आप वहाँ पहुँचकर धन्य हो गई, उस समय आप उस ब्रह्म मुहूर्त में पहुँच गई जहाँ पर देवी देवता भी स्नान किया करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेहा होती है वो भगवान भोलेनाथ का, माँ गंगा का जयकारा लगाने लगती है, बाबा का भी जयकारा लगाने लगती है और अपने माता पिता को लेकर शाही स्नान कराती है। उसके बाद सीधे वापस दिल्ली आ जाती है और दिल्ली आकर वो लोगों को यही कहती है कि सभी लोगों को एक बार महाकुंभ प्रयागराज में जाना चाहिए। वहाँ पर जो आपके जीवन में कभी भी आपने पाप किए हुए एक बार गंगा में स्नान करने से ही धुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी भक्ति है, भावना है, उसके बाद जो आपके दिमाग में विचार आते हैं वो बहुत ही शुद्ध विचार आते हैं। आपका दिमाग हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ चलेगा, बुरे कर्मों से आपका मन बिल्कुल हट जाएगा। आप बहुत ही अच्छे भाग्य वाले हैं जो आपके जीवन में ये महाकुंभ आया है। 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अब तो थोड़ी वहाँ पर भीड़ भी कम हो चुकी है, तो आप लोग अगर वहाँ पर जाना चाहते हैं और महाकुंभ का जो यहाँ पर प्रसाद है वो आप लेना चाहते हैं, तो आप एक बार महाकुंभ में ज़रूर जाएं, गंगा मैया के प्रांगण में पहुँचें और वहाँ पर शाही स्नान करके आएँ। वहाँ जाने के बाद आप संकल्प भी लें कि हमें आज के बाद बुरे कर्म नहीं करने हैं और आज के बाद अच्छे ही कर्म करने हैं, तो आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आप थोड़ा सा भी भगवान में विश्वास रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप समझते हैं, आपको अगर भगवान में विश्वास है, आध्यात्मिक में विश्वास है, आप लोग समझते हैं कि देवी देवता भी वहाँ पर पहुँचते हैं, क्या आपको भी कभी किसी देवी देवता की अनुभूति हुई है? आपके जीवन में भी कुछ ऐसा पल हुआ है, कुछ ऐसी घटना घटी है, तो आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। जय जय शंभुनाथ, जय माँ गंगा।